अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मेरी भी तबीयत बहुत बेहतर है, शुक्र है अल्लाह पाक का। और आप सबको रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पहला अशरा बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत ठंडा ठंडा सर्दियों में, और अभी भी सर्दी ही है, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से गुज़र रहा है रमज़ान। तो अल्लाह ताला सब के रोज़े कबूल फ़रमाए और हमारी इबादत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। तो जैसे जी टूटी फूटी इबादत करने की कोशिश करते हैं, तो बस कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हमारे जो भी जाने अनजाने गलती गुस्ताखी हमसे कोई ऐब जोई कुछ भी हो जाता है जी, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है और उसी से हमेशा माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये जी सुबह सहरी का टाइम है, मैंने सहरी से स्टार्ट कर लिया था आज। बस इतना कुछ नहीं था सहरी में, क्योंकि रात को मैंने खाना नहीं बनाया था, तो सुबह को मैंने फिर बस अंडे बना लिए। तो ये वाले जो है ना आलू अंडे, ये सब शौक़ से खा लेते हैं ना। तो बस मैंने सिंपल सा प्याज ब्राउन किया, तो उसमें फिर मैंने जब वो हो गया ब्राउन, फिर उसमें मैंने एक टमाटर, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाली, और इसके बाद फिर वही जो घर के स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिए। इसके बाद जी आलू वगैरह डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा ना पानी डाल के दम पे रख दिया। जब आलू थोड़े सॉफ्ट हो गए, फिर मैंने इसमें अंडे डाल के ना उनको भी हल्का सा दम पे रखा। फिर इससे ना बड़ा अच्छा वो इसमें टुकड़ियाँ सी बनती हैं। अगर हम दम पे ना रखें और फ़ौरन से हिलाना शुरू कर दें, तो वो अजीब सा कीमे की तरह हो जाता है, बारीक बारीक सा। तो बस जिसमें अंडे थे, पराठे थे, दही था, चाय वगैरह थी, बस ये थी जी हमारी आज की सहरी। तो सुबह को दही के साथ मैं कहती हूँ कि आप पराठा खाएं, बस वही हो, सालन कोई ना भी हो ना, फिर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन पिछले दिनों क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, तो वो दही खाने से ही मेरी ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। तो बस अब मैं तो खैर नहीं खा रही, दही काफ़ी दिन हो गए मैंने अभी छोड़ा हुआ है। और फिर मैंने वीडियो भी इसीलिए अपलोड नहीं की, मैंने कहा क्या फ़ायदा जी, तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ इतनी बुरी लग रही थी, अपनी ही आवाज़ इतनी भद्दी सी लगती है ना जो वॉइस ओवर करें। तो फिर मैंने इतने दिनों से व्लॉग ही नहीं बनाया कोई। और ये वाला व्लॉग ना मेरा फिर संडे का है, क्योंकि संडे की सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फटाफट से जी मैंने पकौड़े वगैरह का सामान रेडी करना है। ये टाइम तो तकरीबन 11-12 बजे का है, लेकिन आज मैंने कहीं जाना भी था, तो इसीलिए बस मुझे इतनी जल्दी थी ना, मैंने कहा मैं सारा काम कंप्लीट करके जाऊँ, ताकि मैं अफ्तारी से पहले पहले जब आऊँ ना तो मेरे सारे काम हों, मैं बस आके फ़ौरन से अफ्तारी की ना तैयारी स्टार्ट कर दूँ। तो फटाफट से जी मैंने घर को नीट क्लीन किया। शादा भी आई है, वो काम कर रही है। बाकी तो मैंने यहाँ से ये देखें, जितना मर्ज़ी सफाई कर लें आप रात को, फिर वही हाल ना बच्चे कर देते हैं। और क्योंकि अभी बेटा बाइक पे जाता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बाइक पे तो सर्दी लगती है। फिर उसके ऊपर जैकेटें अभी जो कि हल्की फुल्की हैं ना, वो हमने अभी रखी हुई हैं। हैवी वाले तो ज़ाहिर सी बात अब चीज़ें उठा दी हैं, लेकिन हमारे फैसलाबाद में अभी भी मौसम ना काफ़ी हो जाता है सर्द बीच में। तो यहाँ पे जी देखें, ये वाला जो मुझे एरिया ना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना ये वाला। और देखें ना, थोड़ा सा चेंज करने से कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लगता है, ये गोल्डन में और मैरून में। तो पहले मेरे मैरून थे ना कर्टन्स, अब मैंने चेंज करके ये गोल्डन डाले हैं, तो ये भी बड़े ही अच्छे लग रहे हैं ना। यही है ना कि आप थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर लें इधर से उधर। कोई भी, मैं कहती हूँ कि अगर टेबल है ना वो काफ़ी सालों से एक जगह पड़ा हुआ है, आप उसकी भी जगह चेंज कर लें, उसके ऊपर भी आप कुछ कोई चीज़ डाल दें, कोई फ्लावर रख दें, उससे बिना लुक कितनी चेंज हो जाती है। तो फिर जब आप पूरे घर की थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर लें उससे, तो फिर मैं कहती हूँ कि और भी नीट क्लीन और बहुत अच्छा लगता है ना। इंसान को खुद ही पॉजिटिव फील होता है कि जब हम घर को साफ़ सुथरा करते हैं, थोड़ी सी उसकी सेटिंग चेंज करते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ वैरायटी लेके आते हैं। और ये मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ को ही पता होता है कि हमने घर को कैसे मेंटेन रखना है, किस तरह से साफ़ सुथरा रखना है, और बाहर से आने वाले को क्या फ़ील होना चाहिए जब वो हमारे घर में एंटर होना, तो उसकी ना अच्छी सी वाइब्स आनी चाहिए, उसको अच्छा सा फील होना चाहिए। तो खैर जी, फिर बेटा मेरा आज घर था क्योंकि संडे था, तो फिर मैंने बेटे को उठाया क्योंकि उसी को मैंने साथ लेके आना था। और मैं आ रही हूँ जी अपनी बड़ी सिस्टर के घर, सबसे बड़े बाजी आना, मैं उनके घर आ रही हूँ
क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस उन्हीं की खैरियत मालूम करने के लिए मैं जा रही हूँ उनके घर। उनका हुआ जी ऑपरेट पित्ते का, तो जो कि मेरी तबीयत की वजह से मुझसे हॉस्पिटल जाया ही नहीं गया। फिर मैं जी घर आ गई उनके, और घर है तो रोज़े थे, लेकिन मेरी भी तबीयत की वजह से मेरा रोज़ा नहीं था, और एक दो गेस्ट और आए हुए थे उनका भी रोज़ा नहीं था। तो बस फिर जी उन्होंने चाय के साथ कुछ ये चीज़ें मंगवाई और फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि मुझे घर आके सब के रोज़े थे, अफ्तारी की तैयारी करनी थी। और अब्बू जी भी घर थे, फिर हस्बैंड मेरे इसीलिए मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि घर पे किसी एक को रहना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये देखें जी शाम का टाइम, और इतना अच्छा लग रहा था ना, सूरज इतना प्यारा लग रहा था, मौसम भी बड़ा ही अच्छा था कि धूप जो थी ना वो चुभने वाली नहीं थी, बड़ा ही अच्छा था, बादल भी आ रहे थे और धूप भी आ रही थी। और ये देखें जी हमारे फैसलाबाद की कुछ ये जो फेमस चीज़ें हैं ना, ये बड़ी ही अच्छी लगती हैं। जब भी इनको देखे मैं कहती हूँ मुझे तो हर दफ़ा ये चीज़ें फ़्रेश लगती हैं। यहाँ पे जी घर में आ गई, वापस आके फ़ौरन से मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया और मैं फ़ौरन किचन में आ गई। तो सबसे पहले जी मैंने अब्बू जी के लिए कस्टर्ड बनाया थोड़ा सा, क्योंकि उनको थोड़ी सी परहेज़ी खाना देना होता है, तो जिसके लिए भी मैंने कस्टर्ड ही बना लिया, क्योंकि और इतना टाइम नहीं था और वो खाते भी बहुत ही कम है। बस इसमें से भी उन्होंने 2-3 चम्मच लेने हैं, बाकी फिर ऐसे ही बाकी बच्चों ने ही खा लेना। खैर मैंने फटाफट से कस्टर्ड बना के साइड पे कर लिया, और बाकी मैं सामान रेडी करके गई थी, मतलब अंडे भी बॉयल करके गई थी, और जो पकौड़े वगैरह की सब्ज़ी है वो भी करके गई थी। तो जस्ट मैंने इसमें मिक्सिंग करनी है। तो ये देखें जो मैंने बेसन किया हुआ ना पकौड़ा मिक्स, इसका देखिए कितना फ़ायदा है। तो फ़ौरन से बस उठाया, मिक्स किया और हमारे पकौड़े रेडी। तो सबसे पहले मैंने ये ब्रेड देखें, ये मैं लाजमी डालती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा ना कस्टर्ड बनता है, सॉफ्ट भी बनता है, और ये तकरीबन फ्रूट केक की जगह का ही काम ले लेता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये ना। बस आपने ब्रेड को थोड़ा सा तवे पे देसी घी डालें, कुकिंग ऑयल डाल लें, तो वो आपने हल्का सा ब्राउन करके वो फिर एंड पे आपने कस्टर्ड में डाल देना। तो ये बन गया जी हमारे सैंडविच, जो कि मेरे बेटे के बहुत फेवरेट है, और आजकल तो मैं यही बना रही हूँ। तकरीबन रमज़ान में ये 2-3 दफ़ा बन गए मेरे घर में। तो बस ये मैंने पूरी रेसिपी नहीं दी, क्योंकि टाइम ही नहीं था। बस अंडे वो वगैरह बॉयल करके मैं रख के गई थी, मिक्सचर सारा रेडी करके गई थी, आके जस्ट मैंने ब्रेड पे लगा के तो उनको कवर करके रख दिया। और दूसरी साइड पे पकौड़े बनेंगे, साथ ही थोड़ी सी फ्रूट चाट होगी। तो बस ये था कि मेरे हस्बैंड भी साथ लगे थे, आज उन्होंने फ्रूट वगैरह सारा मुझे खुद ही काट के दिया। तो सारी तैयारी जी मैंने आधे घंटे में की है, क्योंकि 5:30 में वापस आ गई, तो 6:10 पे रोज़ा उस दिन अफ्तार हुआ था। तो बस फटाफट से फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे। ये देखिए पकोड़े मैंने फ्राई किए, बैंगन फ्राई किए। पकोड़े तो जी मस्ट है ना मेरे घर में, चाहे एक प्लेट बने पकोड़े लाजमी बनने होते हैं। और साथ ही मैंने फटाफट से पुदीने और धनिए की चटनी भी बना ली, सैंडविच है, साथ फ्रूट है, थोड़ा सा फ्रूट चाट मतलब स्ट्रॉबेरी का शेक है, और ये बैंगन फ्राई हो रहे हैं। और साथ ही जी सैंडविच के साथ थोड़ी सी सॉस जो होती है वो तो लाजमी होती है। तो आप बताएं जी आपका अशरा कैसा गुजरा, और आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, और आपके शहर में कैसा मौसम है। हमारे फैसलाबाद का मौसम अभी बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। तो आपके रमज़ान जी कैसे गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जी फटाफट से हमने इफ्तारी करने के बाद मैंने सारा क्लोज़ कर दिया, और ये है जी एंड पे किचन की हालत, जो कि हर घर की होती है, और माशाल्लाह इसी से रौनक होती है, इसी में बरकत होती है। तो मैं कहती हूँ पता नहीं वो कौन से घर हैं जिनके घरों में इफ्तारी का अहतमाम ही नहीं होता। चाहे मैं कहती हूँ जस्ट आप एक शरबत बना लें, आप थोड़े से पकौड़े ही बना लें, लेकिन किचन में वो रौनक जो होती है ना रमज़ान में, वो नज़र आनी चाहिए कि हाँ भी रमज़ान का महीना है और किचन में चहल पहल है, सहरी में भी इफ्तारी में भी। तो बस फटाफट से मैंने साथ साथ अब किचन भी समेटूंगी। दूध गम बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे मगरिब की नमाज़ पढ़ के। उसके बाद जी हमने फ़ौरन चाय पीनी होती है, इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीनी होती है ना। तो खाना शाना तो खैर नहीं खाते हम लोग। तो साथ साथ मेरी चाय बन रही है, साथ साथ देखें जी मैंने फ़ौरन से अपना किचन भी नीट क्लीन कर लिया। अभी बर्तन तो नहीं खैर वॉश करने, लेकिन मेरी आदत है कि मैंने किचन को अपनी शेल्फ़ वगैरह को सारा साफ़ सुथरा कर लेना होता है। तो बर्तन जो होते हैं वो भी मैं चाहे रात को लेट नाइट वॉश कर लूँ या फिर सुबह सहरी के टाइम हो जाएंगे। तो चाय बन रही है, क्योंकि चाय तो बहुत ज़रूरी होती है, और आप यकीन करें चाय पीने के बाद इतना इंसान फ्रेश फील करता है ना। हम लोग तो खैर करते हैं, हमें तो आदत है शुरू से ना अफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय पीने की। तो कुछ लोग नहीं भी पीते, लेकिन कुछ लोग पीते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा ख़्याल है ज़्यादा मेजॉरिटी चाय पीती है। और चाय से ना ये होता है कि अफ्तारी के बाद जो एक वो
प्यास लगती है, बार बार आपको क्रेविंग सी होती है किसी चीज़ की, फिर वो नहीं होती। और मेरे घर में रात को खाना कोई भी नहीं खाता। अगर किसी बच्चे का दिल करे तो वो कुछ थोड़ा बहुत ना मंगवा लेता है, बाहर से खा लेते हैं। खैर हम लोग तो नहीं खाते, ना मैं ना मेरे हस्बैंड, हम लोग बिल्कुल खाना नहीं खाते रात को, क्योंकि हमने फिर सुबह सहरी ही करनी होती है। तो आप लोग जी जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो आप मेरी बाजी के लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दें कि वो पहले वाली अपनी रूटीन में आ जाएं। क्योंकि बिस्तर पे लेटना ना बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा। अब ये 2-3 दिन से आप यकीन करें पूरा वीक ही हो गया, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना। हालांकि वो सिर्फ बुखार था और सिर्फ ये मेरा गला ख़राब था, लेकिन मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे कफ़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो खांसी कर करके ना मुझे पसलियों में दर्द, और इतनी मुझसे उठा, और इतना लेटना मुश्किल है ना। जो कि काम करने वाला बंदा हो ना, उसको तो उसी को पता होता है कि कितना मुश्किल है लेटना। तो आप सब जी दुआ ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी चाय भी मेरी बन गई है, और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज की रूटीन कैसी लगी है। बस इतने दिनों से ना व्लॉग इसीलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ही बुरी लगती थी ना। जो मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया तो मुझे खुद ही वो अपनी वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, लेकिन अब वो हो गया था तो मैंने सोचा चलें अब तो अपलोड हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी किचन मेरा नीट क्लीन हो गया, बस थोड़े से बर्तन रह गए, अब मैं वॉश बाद में करूँगी। तो आज की रूटीन जो आपके साथ शेयर किया, मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, न्यू है सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।